सीताराम बच्चों। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो 2025 आपकी परीक्षा होने वाली है उसके लिए फ्री मॉक टेस्ट सीरीज चलाई हुई है ना। आज हमारा 30वां दिन है, तो ये टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। चतुर, सजाना, शाबाशी या फिर अच्छा। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा आपका शाबाशी, है ना। चतुर की बात करें तो बच्चों ये क्या है, ये आपका विशेषण है ना। सजाना की बात करें तो ये क्या है, ये क्रिया है ना। अच्छा क्या है, ये भी क्या है, विशेषण है ना। और देखो जो शाबाश शब्द है ना, शाबाश है ना, ये क्या है, ये आपका अव्यय है ना। अव्यय से मिलकर भाववाचक संज्ञा बनी है ना। ठीक है। यदि हम चतुर की बात करें तो चतुर क्या है, हमारा विशेषण है। विशेषण से मिलकर भाववाचक संज्ञा क्या होगी बच्चों, इसका होगा चतुर का चतुराई, है ना। सजाना का क्या होगा, सजाना का होगा बच्चों भाववाचक संज्ञा सजावट। अच्छा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी बच्चों, अच्छा क्या है, विशेषण है। तो विशेषण से मिलकर जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो कौन सी बनेगी, अच्छाई। यहाँ बच्चों आपको ध्यान रखना है, जो आपकी भाववाचक संज्ञा है वो किस किस से मिलकर बनती है। देखो जातिवाचक संज्ञा से वाले शब्दों से मिलकर, है ना। आपकी सर्वनाम से, आपकी विशेषण से, आपकी क्रिया से और आपके अवयव से मिलकर भाववाचक संज्ञा बनती है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है श का उच्चारण स्थान है। जो बच्चों आपका षटकोण श है उसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है या दंत्य है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका हो जाएगा बच्चों मूर्धा, है ना। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से आगत स्वर है। तो आगत स्वर कौन सा है बच्चों, ये अ है, आ है, ग है या ज है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, है ना, आगत स्वर और आगत व्यंजन, है ना। यदि बच्चों हम आगत ध्वनियों की बात करें या आगत वर्णों की बात करें तो ये क्या है, ये बाहरी भाषाओं से ली गई हैं। बाहरी भाषाएं मतलब जैसे इसकी बात करते हैं ना, ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। जैसे हिंदी में हमने अंग्रेजी शब्दों को लिया है, जैसे डॉक्टर हो गया, कॉपी हो गया, है ना, कॉफ़ी हो गया। इनमें जो भी आपकी किस ध्वनि से मिलकर बना है, ये आपके जितने भी शब्द हैं इसी ध्वनि से मिलकर बने हैं ना। जैसे डॉक्टर, कॉपी, जॉन, कॉफ़ी, है ना। तो क्या है, वो आगत ध्वनियों से संबंधित आगत स्वर है ना। वो बोलता है आगत व्यंजन। तो देखो आगत व्यंजन जिनके नीचे नुक्ता लगा होता है, जहाँ जो है ना, ये आगत व्यंजनों की बात करें तो क, ख, ग, ज और फ, इसके नीचे बच्चों नुक्ता लगा होगा। और यही क्या है आपकी, यही आपकी ये उर्दू और फारसी से संबंधित है ना, उर्दू और फारसी से ली गई ध्वनियाँ हैं। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है ना, बहुत परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है ना। अब बोलता है बच्चों, बोलता है यह पंखा खराब है, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो कौन सा है बच्चों, यह कौन सा है, ये हो जाएगा बच्चों आपका निश्चयवाचक, है ना। क्यों होगा निश्चयवाचक, क्योंकि ये किसी वस्तु को दिखा रहा है, वो भी उसकी निश्चितता को दिखा रहा है। किसी व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग नहीं हुआ है ना। तो ये क्या है, ये निश्चित हो जाएगा। इसमें अन्य पुरुष मत कर देना, क्योंकि व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ किसी वस्तु को निश्चित करने के लिए व्यक्त किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है बादल बरस रहा है, वाक्य में क्रिया है अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, बादल बरस रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा अकर्मक। मैंने आपको पहले भी बोला था बच्चों, अकर्मक और सकर्मक में, है ना। सबसे पहले जब भी ये अकर्मक सकर्मक होगा, है ना, कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्या होता है बच्चों, जहाँ कर्म का निषेध होता है, माने जहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है ना, जहाँ कर्म के बगैर ही हमारी क्रिया संपन्न होती है। माने जो क्रिया का प्रभाव है बच्चों, ये किसके ऊपर पड़ता है, ये कर्ता के ऊपर पड़ता है ना, वहाँ होता है अकर्मक। सकर्मक माने जहाँ कर्म की आवश्यकता होती है, जिस क्रिया को करने में कर्म की आवश्यकता होती है वो सकर्मक है। अब जैसे यहाँ कैसे है ये, है ना, इनको ढूंढने की कोशिश करनी है और इनको समझने की कोशिश करनी है। बोलता है बादल बरस रहा है, यहाँ बेटा देखना है कि बादल बरस रहा है ना। आपको यहाँ देखना है कि बादल बरस रहा है, मैं कौन सा, देखो ये पहले तो क्रिया ढूंढो। तो क्या है, क्रिया क्या है, बरसना, है ना। हमने देखो कोई भी आपका वाक्य होता है उसमें तीन चीजें होती हैं ना, कर्ता, कर्म और क्रिया, है ना, कर्ता, कर्म और क्रिया। और बच्चों यहाँ आपको देखो कर्म तो पूछा गया है, तो इसके आधार पर मत करना है ना। कर्म तो पूछा गया है कि जैसे कोई शब्द दिया गया होगा, है ना, कोई शब्द दिया गया होगा और बताना है कि क्या भाई वो
सच में कर्म है या सिर्फ एक शब्द ही है, ठीक है। तो कर्म तो पूछा गया है, हम लोग क्या करते हैं कि वाक्य में हम मान लेते हैं कि भाई कर्म यही है, तो कर्म मानना नहीं है ना, यहाँ पहले कर्ता ढूंढना है ना, कर्ता ढूंढना है, फिर क्रिया ढूंढनी है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या शब्द उपयोग करना है ना, क्रिया से पहले फिर क्या लगा देना है, क्या क्वेश्चन करना है। जैसे यहाँ पहले ढूंढते हैं हम कर्ता, है ना, करता, पहले क्रिया ढूंढ ली, बरसना, तो क्या बरस रहा है, कौन बरस रहा है ना, बरसना क्रिया हो रही है, तो बरसना क्रिया जो कर रहा है ना, इसमें करता क्या है, तो बादल, बादल क्या है बच्चों, बादल करता है ना, जो बरसने की क्रिया कर रहा है। अब मैंने क्या बोला था, अगर आपको कर्ता और क्रिया मिल जाए तो फिर आप क्या क्वेश्चन करेंगे बीच में, है ना, बीच में क्या लगा देंगे, बरसना मतलब क्रिया से पहले क्या लगा देंगे। तो अब आप क्वेश्चन करेंगे कि बादल क्या बरस रहा है, बादल क्या बरस रहा है, तो यहाँ आंसर नहीं मिल रहा है ना। अगर आंसर नहीं मिलता है तो बच्चों हमेशा वो किस में चला जाएगा, अकर्मक में। अगर आंसर मिलता है तो वो फिर सकर्मक में चला जाएगा। पर यहाँ क्या है, बादल हमारा करता है, ठीक है, और बादल बरसने की क्रिया कर रहा है ना। तो यहाँ आपने, जैसे मैंने बोला था कि कर्ता मिल गया, फिर क्रिया ढूंढ लेनी है, क्रिया मिल गई तो देखो कर्म को तो पूछा गया है कि वो वास्तव में है या नहीं है ना, तो इसके आधार पर क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है। बस ये कर्ता ढूंढना है, फिर क्रिया ढूंढनी है, और क्रिया के आगे क्या क्वेश्चन कर देना है ना, क्या क्वेश्चन की, कर्ता क्या क्रिया करता है ना, माने करता क्या है, बादल है, तो बादल क्या बरस रहा है, क्या बरस रहा है, तो आंसर नहीं मिला, तो इसमें किस में चला जाएगा बच्चों, ये आपका अकर्मक में चला जाएगा, है ना, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, बोलता है बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया, वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब यहाँ देखना है, अकर्मक है, सकर्मक है, या सी नाम धातु क्रिया है, या प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, मैंने आपको पहले ही बोला है कि वाक्य को करना है तो वाक्य में कितनी चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं ना, कर्ता, कर्म और क्रिया, है ना। तो देखो कर्म तो ढूंढना देखो ऐसे ढूंढना नहीं है ना, क्यों, क्योंकि कर्ता तो कर्म तो हमसे पूछा है, तो हमने क्या ढूंढना है, पहले कर्ता ढूंढना है, फिर क्या ढूंढना है, क्रिया ढूंढनी है ना। पहले यहाँ क्रिया ढूंढ लो, है ना, कि बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया, तो यहाँ क्रिया क्या हो रही है, तोड़ने की क्रिया हो रही है, क्या हो रही है, तोड़ने की क्रिया हो रही है, ठीक है। तो तोड़ने की क्रिया कौन कर रहा है, तो बच्चे ने, है ना, कर्ता ने, है ना। तो बच्चा क्या है, करता है, बच्चा क्या है बच्चों, करता है, और तोड़ना क्या है, क्रिया है। अब मैंने क्या बोला कि कर्ता और क्रिया के बीच में क्रिया से पहले क्वेश्चन कर देना है क्या और किसको, है ना, जैसे किसको और, ठीक है, किसको और क्या, जब भी आप क्या और किसको प्रश्न करेंगे, सिर्फ यही 2 प्रश्न करने हैं, कौन कौन से, क्या और किसको, है ना। सबसे पहले क्या क्वेश्चन करना है, तो यह क्या है, बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया, तो देखो इसको तो आप गायब ही कर दो, है ना, इसको तो गायब ही कर दो, तोड़ना क्रिया है तो इसके आगे क्या लगा दो, है ना, बच्चे ने क्या तोड़ दिया, है ना, बच्चे ने क्या तोड़ दिया, तो क्या है, खिलौना तोड़ दिया, आंसर आ गया कि खिलौना तोड़ दिया। और क्रिया का प्रभाव है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, खिलौने के ऊपर पड़ रहा है ना, कर्म यहाँ मौजूद है, और क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है बच्चों, ये कर्म के ऊपर पड़ रहा है, तो किस में चला जाएगा, ये सकर्मक में चला जाएगा, ठीक है, सकर्मक में चला जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान वर्जित है, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है, ठीक है। तो इसमें कौन सा विशेषण है, देखो सार्वजनिक स्थान, तो कौन सा विशेषण है बच्चों, ये हो जाएगा आपका गुणवाचक, क्योंकि सार्वजनिक स्थान है ना, सार्वजनिक क्या है, सार्वजनिक है हमारा विशेषण, सार्वजनिक क्या है, विशेषण। ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये बता रहा है बच्चों आपके स्थान की, किसकी बता रहा है, स्थान की। तो देखो ये स्थान क्या है, स्थान के गुण को बता रहा है कि वो स्थान का गुण है कि वो सार्वजनिक है ना, सभी जनों के लिए है, ठीक है, समझ गए। तो इसमें देखो संख्यावाचक तो नहीं आएगा, संख्या तो नहीं दी है, परिमाण भी नहीं आएगा, है ना, कि और सार्वनामिक विशेषण तो बिल्कुल भी नहीं है ना। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और देखो यहाँ जब भी क्वेश्चन करेंगे बच्चों, स्पेशली आप गुणवाचक को करेंगे ना, तो यहाँ संख्या और परिमाण में भी कि जो पहला शब्द होगा आपका वो क्या विशेषण होगा, है ना। विशेषण शब्द आप ढूंढ लेते हैं तो विशेषण से आपको समझ नहीं आएगा कि वो गुणवाचक है, परिमाणवाचक है या संख्यावाचक है। जो उसके बाद विशेष्य दिया होगा, जैसे स्थान है तो स्थान का गुण है ना, वो संख्या थोड़ी बता रहा है, ठीक है। परिमाण देखो यहाँ संख्या और परिमाण में पूछेगा बच्चों, तो संख्या में भी संख्या तो होगी, है ना, तो संख्या किस चीज़ की है वो डिपेंड करता है कि वो संख्यावाचक में आएगा या परिमाण, क्योंकि परिमाण में भी संख्या होगी, है ना। विशेषण अगर परिमाण में दिया गया है, ठीक है,
तो वहाँ भी संख्या होगी, पर वो संख्या किस चीज़ की है ना, वो संख्या किस चीज़ की है, किसी परिमाण से संबंधित शब्द की है या फिर संख्या से संबंधित शब्द की है, तो ये आपका विशेष्य निर्धारित करेगा, विशेषण निर्धारित नहीं करेगा। जैसे ये क्या है, सार्वजनिक है ना, सार्वजनिक क्या है कि सभी जन के लिए ना, सभी जन के लिए समान रूप से दिया गया है, तो क्या है, सार्वजनिक विशेषण है। किसका, किसकी विशेषता बता रहा है, ये स्थान की, स्थान के गुण को बता रहा है, तो किसमें आ जाएगा बच्चों, ये गुण में आ जाएगा, है ना, ठीक है। और कल तक बच्चों में विशेषण से संबंधित देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ना, तो मैं कल तक कोशिश करूँगा, इसका भी, इसकी पीडीएफ बन रही है ना, इसका कंटेंट मैं तैयार कर रहा हूँ, तो 1-2 दिन में आपको, या तो कल कोशिश रहेगी कि कल आपको दे दिया जाएगा, या फिर परसों तक में आपको विशेषण से संबंधित भी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी, है ना, ठीक है। अब इसमें बोलता है कि निम्न में से कौन सा शब्द अमृत का अनेकार्थक नहीं है ना, तो कौन सा नहीं है बच्चों, स्वर्ण, पारा, दूध या धतूरा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये धतूरा हो जाएगा ना। धतूरा किसका अनेकार्थी है बच्चों, ये है आपका कनक का, है ना, कनक का, ठीक है। एक कनक आपका बेटा सोना होता है और एक कनक आपका धतूरा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है निम्न में से कौन सा अक्ष का अनेकार्थक नहीं है, आत्मा, कील, मंडल या फिर यज्ञ, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा आपका यज्ञ, है ना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है निम्न में से कौन सा पत्नी का पर्यायवाची है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका कलत्र। दुहिता किसका है, दुहिता है बच्चों आपकी बेटी का, है ना, ये है बेटी का, है ना। वनिता किसका है, ये स्त्री का है। रमणी किसका है, ये भी स्त्री का है ना। तो आपका जो पत्नी का है वो किस में चले जाएंगे, वो आपका सिर्फ एक ही है, वो कलत्र, ठीक है। बाकी दुहिता बेटी का पर्यायवाची है और वनिता और रमणी आपका स्त्री का पर्यायवाची है, ठीक है। बोलता है निम्न में से ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, आत्मभू, लोकेश, विधि या भव, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका भव। भव किसको बोलते हैं, भव बोलते हैं महादेव जी को, है ना। महादेव आपका पर्यायवाची है, ठीक है। भव, भव का पर्यायवाची मतलब महादेव का पर्यायवाची है भव, है ना। अज्ञ का विलोम शब्द होगा, है ना, ये पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, है ना। ये जितने भी हैं देखो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। और मुझे लगता है कि आज लास्ट ही मॉक टेस्ट है बच्चों, है ना, क्योंकि अब मेरे पास कंटेंट भी ख़त्म हो गया है ना। और ऐसे टाइम पास क्वेश्चन तो मैं भी नहीं दूंगा, है ना ही इतना मेरे पास समय होता है कि फालतू के जो आपके लिए बेटा सफिशेंट चीज़ें थी वो मैंने बना दी हैं। हाँ, अलग से सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और मुझे लगेगा कि अच्छा कंटेंट, अच्छे क्वेश्चन मुझे मिले हैं तो मैं उसके ऊपर ज़रूर बनाऊंगा, है ना। अदरवाइज़ अभी इसको सीरीज को बंद ही कर देते हैं ना, ठीक है। अब बोलता है अज्ञ का विलोम शब्द होगा, तो बेटा अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, भिज्ञ, प्रज्ञ या उपरोक्त दोनों, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, उपरोक्त दोनों। देखो ये पूछे गए हैं दोनों, है ना। भिज्ञ भी आपका अज्ञ का विलोम है और प्रज्ञ भी। अज्ञ क्या होता है, अज्ञ मतलब जो जिसे बिल्कुल भी ज्ञान ना हो, अ मतलब निषेध, ज्ञ मतलब ज्ञान, है ना, नॉलेज, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों, बोलता है अनुग्रह का विलोम शब्द, है ना। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा, विरक्त, विग्रह, उपग्रह या विग्रह, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा अनुग्रह का विग्रह, है ना, विग्रह, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वाक्य में क्रिया है अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या फिर नाम धातु। तो यहाँ बच्चों मैंने पहले ही बोला है आपको कि पहले ढूंढना है, पहले वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया, है ना। पहले तो आप क्रिया ही ढूंढ लो, ठीक है, क्रिया ढूंढ लो। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, क्या है, भरा, घड़ा भरता है, तो भरता क्या है बच्चों, भरना क्या है, आपकी क्रिया है ना। अब देखो अब ढूंढना है हमने ढूंढना है, क्या ढूंढना है, कर्ता ढूंढना है ना, कर्ता ढूंढना है, क्योंकि भरने की जो क्रिया हो रही है, भरने की क्रिया कौन कर रहा है, भरने की क्रिया कौन कर रहा है। पहले तो हमने, अब ये मत देखना कि बूंद बूंद से, है ना, बूंद बूंद क्या है ना, क्या भरता है, पहले तो देखो घड़ा भरता है ना, घड़ा भरता है, तो घड़ा क्या है, घड़ा करता है। अब यहाँ बूंद बूंद मत कर देना घड़ा, है ना, क्योंकि बूंद बूंद से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना, कर्ण से संप्रदान, ठीक है, को के लिए या अपादान। देखो यहाँ क्या है, बूंद का अलग होने का भाव है ना, कि बूंद बूंद से, तो ये अपादान में चला जाएगा, ठीक है, अपादान में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते, देखो ये तो आपका कर्ता में नहीं आएगा, कर्ता का क्या आ गया, घड़ा, क्योंकि घड़ा भरने की क्रिया कर रहा है ना, घड़ा भर रहा है तो भरने की क्रिया। अब देखो आपने बीच में क्या क्वेश्चन करना है, क्या क्वेश्चन करना है ना, क्या क्या क्वेश्चन, कर्ता और क्रिया के बीच में, के घड़ा क्या भरता है, घड़ा
क्या भरता है, कोई भी आंसर नहीं आया। ठीक है, घड़ा क्या भरता है, इसका कोई भी आंसर नहीं आया। तो बच्चों ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा अकर्मक क्रिया में, है ना, अकर्मक क्रिया में। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, बोलता है विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, इसको क्या कहा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है ना, ये होता है अधिनियम। क्या कहते हैं बच्चों, इसे इसे अधिनियम कहते हैं ना, जिसके समान दूसरा ना हो, है ना, जिसके समान दूसरा ना हो, अलौकिक, अगम, अप्रतिभा या अप्रतिम। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा अप्रतिम, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है खो देने के लिए सही मुहावरा है ना, खो देने के लिए सही मुहावरा क्या होगा, हाथ मलना, हाथ कटाना, हाथ साफ करना या फिर हाथ धोना। तो इसका क्या होगा, हाथ धोना, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं बच्चों, बोलता है युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा होगा। ये दोनों पूछे गए हैं ना, ये दोनों पूछे गए हैं। ठीक है, बोलता है काम आना, खेत आना, अन्न पानी उठना या ओ ए बी दोनों। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी दोनों, है ना। और स्पेशली ये आपका काम आना आपके टीजीटी कमीशन में पूछा गया था। ठीक है, और ये खेत आना भी क्या है बच्चों, ये खेत आना भी आपका मृत्यु में, युद्ध में मृत्यु पाना के लिए एक सही मुहावरा है। ठीक है, उपरोक्त दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, अगला प्रश्न है बच्चों, बोलता है निम्न में से भाववाचक संज्ञा है ना, निम्न में से भाववाचक संज्ञा क्या है, अच्छा, सजावट, अपना या उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा सजावट। यदि बच्चों अच्छा की बात करें तो अच्छा विशेषण है, और अपना की बात करें तो अपना सर्वनाम है ना। तो उपरोक्त तीनों तो नहीं आएगा, है ना। देखो, अच्छा से मिलकर भाववाचक बनेगी अच्छाई, अपना से मिलकर बनेगी अपनत्व या अपनापन। ठीक है, अपनापन। ठीक है, और यहाँ सजाना, सजाना क्या है, क्रिया है, क्रिया से मिलकर बनी है भाववाचक संज्ञा हमारी सजावट। आई होप आप समझ गए होंगे। जिसने संज्ञा का वीडियो नहीं देखा है बच्चों, वो देख सकता है ना, एग्जाम से पहले एक बार वो जरूर कर लेना, स्पेशली भाववाचक संज्ञा। देखो, भाववाचक संज्ञा मैंने पहले भी बताया कि किससे मिलकर बनती है ना। शब्दों का तो हमें पता है कि भाई ये है, ये वो है ना, पर वर्तमान का जो पैटर्न है बच्चों, वो थोड़ा सा डीपली पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। कि देखो, भाववाचक संज्ञा जो मिलकर बनती है वो जातिवाचक से, है ना। जातिवाचक शब्द, जातिवाचक क्या है, जैसे लड़का है तो लड़का में लड़का की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, लड़कपन, है ना। बूढ़ा है ना, बूढ़ा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, बुढ़ापा। ये मतलब आपके जातिवाचक शब्द हों, है ना, जातिवाचक संज्ञा से संबंधित शब्द हों, या फिर विशेषण से संबंधित शब्द हों, या क्रिया हो, अव्यय हो, या सर्वनाम हो, इनसे मिलकर कैसे मिलकर बनती हैं भाववाचक संज्ञा। ये जितने भी शब्द हैं आपके, जो मैंने अभी बताए कि क्रिया, विशेषण, आपके इनके पीछे प्रत्यय लगाकर, है ना, इनके पीछे प्रत्यय लगाकर जो शब्द, नवीन शब्द की उत्पत्ति होती है, वही किस में चले जाते हैं बच्चों, वो भाववाचक संज्ञा में, है ना। जैसे अच्छा है तो बच्चों, अच्छा क्या है, अच्छा विशेषण है ना, कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तो अच्छा उसकी विशेषता है ना। अब अच्छा से मिलकर भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, अच्छाई, है ना। अपना से अपनापन, समझ गए, अपना क्या है, ये सर्वनाम है, तो इससे अपनत्व या अपनापन, समझ गए। हाँ, आगे प्रश्न करते हैं, बोलता है पौ 12 होने का अर्थ है ना, पौ 12 होना का अर्थ क्या है, ये हो जाएगा बच्चों आपका लाभ ही लाभ होना। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन एक बार दोबारा से कर लेते हैं बच्चों, है ना, एक सेकेंड। हाँ, ये है ना, मुझे लगता है बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रह गया होगा, है ना। देखो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो देखो, यहाँ भरना क्या है बच्चों, भरना क्रिया है ना, भरना क्रिया है। और यहाँ देखो, इसको कर्म मत मानना, है ना, ये कर्म नहीं है, समझ गए, कर्म नहीं है ये। तो करता क्या है, करता है बच्चों आपका घड़ा, है ना। और भरना क्या है, भरना है बच्चों क्रिया, है ना, भरना क्या है, क्रिया है। ठीक है, और यहाँ आप, मैंने पहले भी बोला था कि आपको क्या क्वेश्चन करना है, क्या क्वेश्चन करना है, कर्ता और क्रिया के बीच में, है ना। तो कर्ता क्या भरता है, कर्ता क्या भरता है, या फिर घड़ा क्या भरता है, घड़ा क्या भरता है। तो आंसर नहीं आया, तो किस में चला जाएगा, अकर्मक। अगर बच्चों यहाँ होता कि मैं अपना घड़ा स्वयं भरता हूँ, मैं अपना घड़ा खुद भरता हूँ, तो फिर, है ना, तो फिर वो सकर्मक में होता है ना। कि देखो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, कोई और नहीं भर रहा है ना, कोई कर्ता और नहीं है। जब और कोई कर्ता होता तो फिर घड़ा किस में चला जाता, वो आपका कर्म में चला जाता। पर यहाँ देखो, क्वेश्चन अच्छे से करने की कोशिश करनी है, समझ गए। मैं जब क्रिया का टॉपिक लेके आऊँगा तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा ना, जो PYQ में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, अभी इसके ऊपर थोड़ा काम चला है बच्चों, है ना। मैं इसका आधा PDF इसका बन गया है ना। जैसे ही ये बन जाएगा मैं आपको
इसकी वीडियो लेकर आऊँगा, है ना। बाकी तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बच्चों अच्छे से पढ़ाई करनी है ना, आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। बाकी अपना ध्यान रखिए। सीताराम।